हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैंने उस क्वेश्चन को लिया है जो क्लाइंट मीटिंग के दौरान हम नॉर्मली क्लाइंट से फेस करते हैं। कई बार क्या होता है, क्लाइंट को म्यूचुअल फंड्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होता या किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ही अनजान होते हैं। तो वो कई बार ऐसे क्वेश्चन सामने आते हैं जो हम नॉर्मली आंसर देने की जरूरत नहीं समझते, बट जब क्लाइंट के वो क्वेश्चन आते हैं तो हमें पता चलता है इन टाइप के क्वेश्चंस को भी हमें क्लाइंट्स तक पहुंचाना चाहिए। राइट। सो इस सीरीज में मैंने वो सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो एक लेमन सर्च कर रहा है ऑन यूट्यूब और गूगल, और जब एज ए क्लाइंट मीट के दौरान हम क्लाइंट से मिल के ऐसे क्वेश्चंस को फेस करते हैं। राइट। सो दैट दूसरे लोगों को भी उनके आंसर मिल पाए। अगर आपने पहले दो वीडियोस मिस कर दिए हैं इस सीरीज के, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. You can check these videos and it will help you to understand financial literacy, right? So while interacting with the client, I faced a question that is SIP tax free. सो एक नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट की बात करूं, एज ए फाइनेंशियल प्लानर, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, तो हमें क्या होता है, हम कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देने की जरूरत नहीं समझते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता इस टाइप के क्वेश्चंस भी क्लाइंट के दिमाग में चल रहे हैं। राइट। सो एक क्लाइंट मीटिंग के दौरान मुझे ये एक क्वेश्चन सामने आया जिसमें क्लाइंट ने पूछा, जो वो एसआईपी के थ्रू पैसा अगर लगाते हैं तो वो क्या वो टैक्स फ्री होगा। तो इस वीडियो के थ्रू मैं वो आंसर देने की कोशिश करूंगा। राइट। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है व्हाट इज एसआईपी। एसआईपी होता क्या है। राइट। सो एसआईपी इज नथिंग बट ए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। राइट। जैसे कि आप बैंक में आरडीज करते हो, रिकरिंग डिपॉजिट्स करते हो, सेम लाइक अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स के दो मोड होते हैं। चाहे या तो आप लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लमसम इज लाइक फिक्स डिपॉजिट, आपने एक ही बार में आपके पास जितना पैसा था वो आपने डिपॉजिट करवा दिया, दैट इज कॉल्ड लमसम। राइट। या आप उसको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एसआईपी सेम लाइक रिकरिंग डिपॉजिट, जहां पे आप एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड करते हो, इस डेट को ऑटोमेटिकली आपके बैंक से इतना पैसा म्यूचुअल फंड्स में हर मंथ इन्वेस्ट हो जाया करे, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। राइट। सो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का आपको बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि हर मंथ आपका पैसा जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहा है, तो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट होता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कई आपका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल होती है, तो आपको उस वोलेटिलिटी का बेनिफिट मिलता है जिसमें आपको रुपी कॉस्ट का बेनिफिट होता है। राइट। सो नाउ व्हाट इज टैक्सेबिलिटी ऑन एसआईपी। राइट। सो टैक्सेबिलिटी को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, वेदर इट इज ऑन प्रॉफिट्स और वेदर क्लाइंट इज आस्किंग अबाउट टैक्स रिबेट। क्योंकि क्या होता है, एक तो होता है आपको प्रॉफिट पे आपको इनकम टैक्स कितना देना पड़ेगा, उसका क्लाइंट का ये भी क्वेश्चन हो सकता है। और कई बार क्लाइंट क्या होता है, टैक्स रिबेट के बारे में भी बात कर रहे होते हैं भी, अगर वो एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या उनको टैक्स रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में मैंने इन दोनों को आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर आपका क्वेश्चन प्रॉफिट्स को लेके है तो भी आपको इस वीडियो के थ्रू इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन टैक्स रिबेट को लेके है तो भी इस वीडियो के थ्रू आपको इसका आंसर मिल जाएगा। राइट। सो अगर आप प्रॉफिट्स के बारे में बात कर रहे हो, तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, चाहे आप लमसम के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे एसआईपी मोड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में आपका जितना भी प्रॉफिट होता है वो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंडर आता है, और आपको 10% का उस पर फिक्स्ड टैक्स देना होता है अगर आपको उसको एक साल के बाद सेल करते हो तो। राइट। अगर एक साल से पहले सेल करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होता है जो कि 15% है, और जो भी आपका प्रॉफिट आएगा उस पर आपको 15% टैक्स देना होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंडर आते हो, अगर आप एक साल के बाद सेल कर रहे हो और आपको जो भी प्रॉफिट आया है उसको आपको 10% टैक्स देना होगा, बट इट इज ओवर एंड अबव 1 लाख। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट पे या इक्विटी मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स पे आपको 1 लाख तक का प्रॉफिट पे आपको टैक्स एग्जम्पशन है। आपको 1 लाख तक के प्रॉफिट पे कोई टैक्स देना नहीं होता है। 1 लाख से ऊपर अगर आपका कोई प्रॉफिट आता है उस फाइनेंशियल ईयर में, आपको 1 लाख से ऊपर जितना भी प्रॉफिट्स आता है उस पे आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होता है। राइट। अगर आप 20% की इनकम टैक्स स्लैब में हो, चाहे 30% की इनकम स्लैब में हो, इट डज नॉट मैटर, यू हैव टू पे ओनली 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओवर एंड अबव 1 लाख। राइट। सो अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टैक्स रिबेट, सो
देयर आर ELSS स्कीम्स, राइट। अगर आप टैक्स रिबेट लेना चाहते हो SIP के थ्रू इन्वेस्ट करके, तो यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जिनको ELSS स्कीम कहा जाता है, जिसका मतलब है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। देयर आर ऑल्सो म्यूचुअल फंड स्कीम्स, राइट। सो ये एक पर्टिकुलर डिफाइंड स्कीम्स होती हैं जहां पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 80C के तहत 1.5 लाख तक का टैक्स रिबेट मिलता है। अगर आप 1 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करते हो तो 1 लाख पे टैक्स रिबेट मिल जाएगा। 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो तो 1.5 लाख तक आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगा, राइट। सो आपका जो पैसा होता है, अगर आप ELSS स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हो, वो 3 साल के लिए आपका लॉक इन हो जाता है। क्योंकि अगर आपने 80C की टैक्स रिबेट लेनी है तो आपको ELSS स्कीम्स में डालना पड़ेगा, और ELSS स्कीम्स में आपका जो पैसा है 3 साल के लिए वो लॉक इन होता है, राइट। सो म्यूचुअल फंड्स में ऐसी स्कीम्स भी होती हैं जहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है, जहां पे आप अपना पैसा आज लगा के कभी भी निकलवा सकते हो। और म्यूचुअल फंड में ऐसी स्कीम्स भी होती हैं जहां पे आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक इन होता है। जहां पे 3 साल का लॉक इन होते हैं वहां पे आपको टैक्स रिबेट मिलती है। दैट्स वाई इट इज लॉक फॉर 3 इयर्स। सो एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आपने टैक्स रिबेट लेनी है तो आप अपने एडवाइजर से क्लियरली पूछना भी आपको उस स्कीम्स में पैसा डालना है जहां पे आपको टैक्स रिबेट मिलती है, राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्लाइंट के बिना बताए एडवाइजर उसका पैसा कई बार ELSS स्कीम्स में डाल देता है, कई बार ओपन एंडेड स्कीम्स में डाल देता है, और कई बार क्लाइंट को लगता है उसको SIP में या म्यूचुअल फंड में टैक्स रिबेट मिलेगी, और वो अपने एडवाइजर से सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलता है, और एडवाइजर जो है उसको ओपन एंडेड स्कीम्स में डाल देता है जहां पे टैक्स रिबेट नहीं मिलती है। सो एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट you have to tell to the advisor that you want tax rebate, right? So I hope this video will help you. It is very short video, but I hope I have added some value in your life. So if you like the video, please like it, subscribe my channel, and share this video with your family and friends. Thank you so much.